लेक्चर 4 सर्कल्स। अब इसके अंदर क्या है, अब ये चीज देखेंगे बच्चे, एक्सटर्नल पॉइंट से किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट P से x1 y1 है, क्या है x1 y1, तो हमारे कितने टेंजेंट ड्रॉ हो सकते हैं, PT1 और PT2। तो PT1 एंड PT2 विल बी द इक्वेशन ऑफ टू टेंजेंट्स। ये बात समझ आ गई। किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। एक हमने इक्वेशन निकाली थी कि कैसे निकालते हैं किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट की इक्वेशन। जैसे लेट सपोज हमने बोला सर्कल की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -4 इक्वल टू 0 और पॉइंट है 2,3। फ्रॉम दिस एक्सटर्नल पॉइंट फाइंड द इक्वेशन ऑफ टू टेंजेंट्स। देखो बच्चे कैसे किया था हमने ये क्वेश्चन, वो देखते हैं। PT1 और PT2 की इक्वेशन कैसे निकाली थी। सबसे पहले इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मानी थी हमने y-3 ओवर x-2 इज इक्वल्स टू m। तो ये आ गया था y इक्वल्स टू 3 प्लस mx माइनस 2m। तो ये आ गई थी इक्वेशन mx माइनस वाई प्लस 3 माइनस 2m मस्ट बी इक्वल्स टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब हमने m की वैल्यू निकालने के लिए सेंटर से डिस्टेंस जो था वो 0 0 है सेंटर, और रेडियस कितना है इसका 2। तो सेंटर से डिस्टेंस निकाला तो कितना है 0 माइनस 0 प्लस 3 माइनस 2m डिवाइडेड बाय 1 प्लस m स्क्वायर मस्ट बी इक्वल्स टू कितना होना चाहिए था 2। तो यहाँ से स्क्वायरिंग करते थे 9 प्लस 4m स्क्वायर माइनस 2 टू द 4 4 दिया 12m इज इक्वल्स टू 4 प्लस 4m स्क्वायर। ये आती थी इक्वेशन 4m स्क्वायर से। अब देखो क्या हुआ, क्या ये 4m स्क्वायर से 4m स्क्वायर कट गया, तो 9 माइनस 4 कितना हो गया 5। 5 इज इक्वल्स टू 12m आता था। एक m की वैल्यू आ गई 5/12 और दूसरी m की वैल्यू आ नहीं रही। बट हमें तो ये पता है ना किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से कितने टेंजेंट बनेंगे, कोई बताएगा? बिंदिया, बिंदिया, चलो कशिश, कशिश, यस सर, यस सर, ये तो समझ आ गई ना, इतनी बात समझ आ गई। यस सर। ठीक है, अब ये बताओ कि m की वैल्यू एक तो 5/12 आएगी और दूसरी क्या आएगी, बता सकते हो? नॉट डिफाइंड होगी ना, ऑब्वियस नो सी बात है, सर। दो आएंगी तो एक नॉट डिफाइंड होगी। नॉट डिफाइंड का यस, मतलब क्या होगा, m इक्वल्स टू 1/0 या इन्फिनिटी। ये बात समझ आ गई। यस सर। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होगी क्या, तो ये इक्वेशन होगी, एक होगी y-3 ओवर x-2 इक्वल्स टू 1/0 और 5/12। दीज आर द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ये पहली इक्वेशन और ये आपकी दूसरी इक्वेशन। कोई डाउट है बच्चे, नो सर। किसी को भी डाउट हो? नो किसी सर। को भी डाउट है? चलो अब हमारा जो कंसेप्ट है वो देखते हैं। किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से अगर हम बोलते हैं दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। लेट दीज इक्वेशन बी x1 पॉइंट है x1 y1, एक PT1 है और दूसरा है PT2। अगर इसकी कंबाइंड इक्वेशन चाहिए, कंबाइंड इक्वेशन, डायरेक्ट कंबाइंड इक्वेशन ऑफ PT1 एंड PT2, तो वो इक्वेशन होती है एस एस डैश इज इक्वल टू टी स्क्वायर। एस एस डैश इज इक्वल टू टी स्क्वायर। अब बच्चे इस t का मतलब क्या होता है, s का मतलब क्या होता है? s जो होता है वो सर्कल की इक्वेशन होती है। लेट सपोज ये है 2gx 2fy प्लस c, ये होती है सर्कल की इक्वेशन। s डैश क्या होता है, x1 y1 पॉइंट सर्कल के अंदर पुट कर दो, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर 2gx1 2fy1 प्लस c। और t क्या होता है, t की निकालने के लिए एक्स स्क्वायर को हमेशा रिप्लेस करते हैं एक्स एक्स वन से, वाई स्क्वायर को रिप्लेस करते हैं वाई वाई वन से, एक्स को रिप्लेस करते हैं एक्स प्लस एक्स वन बाय टू से, और वाई को रिप्लेस करते हैं वाई प्लस वाई वन बाय टू से। किसी भी t की वैल्यू जब भी निकालनी है तो ये रिप्लेसमेंट वैलिड होती है। तो t कितना हो गया हमारा, तो ये हो गया एक्स एक्स वन प्लस वाई वाई वन प्लस 2g प्लस एक्स वन बाय टू प्लस 2f y प्लस वाई वन बाय टू प्लस c। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ t, दिस इज द वैल्यू ऑफ t, दिस इज द वैल्यू ऑफ t। कोई डाउट है बच्चे किसी को?
तो ये इक्वेशन होती है एस एस डैश इज इक्वल टू टी स्क्वायर। अब इसका मतलब ये हो गया, इक्वेशन हो गई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इंटू x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस सी एस एस डैश इज इक्वल टू टी स्क्वायर कितना हो गया, वो टी की वैल्यू डाल देना यहाँ पे, वो आ जाएगी। बच्चे बात समझ आ गई? यस सर, कुणाल बच्चे बात समझ आ गई? आ गया सर। ठीक है। अब दो ये जो इक्वेशन आई, ये जो भी इक्वेशन आ रही है दैट इज द इक्वेशन ऑफ टू लाइन। दो लाइंस के बीच में एंगल निकालने का फॉर्मूला क्या था? 2√h² माइनस ए बी ओवर ए प्लस बी, फैमिली ऑफ लाइंस में पढ़ा था हमने। और ए प्लस बी अगर जीरो होता तो लाइंस आर परपेंडिकुलर जीरो में, और h² इक्वल टू ए बी होता तो लाइंस आर पैरेलल। बात समझ आ गई? ठीक है। अब इसके ऊपर एक दो क्वेश्चंस करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कैसे करेंगे अब ये क्वेश्चन। देखो बच्चे, अब बोलेगा कौन? बोलेगा कशिश। Yes, sir. 2,3 पॉइंट है, सर्कल की इक्वेशन दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई माइनस 10 इक्वल्स टू 0। बात समझ आ गई? Yes, sir. ठीक है। एस क्या हो गया, जल्दी बोलो एस। S हो गया सर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस x माइनस वाई माइनस 10 इक्वल 0। एस डैश क्या हो गया? S डैश हो गया x1 स्क्वायर प्लस, अच्छा सॉरी 2x नहीं प्लस सॉरी 3y। सॉरी 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 मैं, तुम ठीक बोल रहे थे। 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर माइनस 2 माइनस 3 माइनस 10। कोई डाउट? नो सर। एक मिनट, 2,3 मेरे को पॉइंट नहीं रखना चाहिए था, मुझे रखना है x को 4,3 रखा है। बच्चे मैंने 4,3 रखा, तो बताना आपने आंसर क्या आएगा। एस डैश क्या आएगा, जल्दी बोलो। 4 4 स्क्वायर प्लस स्क्वायर 3 प्लस 3 स्क्वायर माइनस 4 माइनस 3 माइनस 10 कितना हो गया? 0। 8 आ गया। अच्छा यस सर 8। टी Yes. कितना आया, जल्दी बोलो। एक्स स्क्वायर को किससे रिप्लेस करें? 4x से, वाई स्क्वायर को 3y से, माइनस x को x प्लस 4/2 से, y को y प्लस 3/2 से, और माइनस 10। कोई डाउट? नो सर। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। 4x माइनस x/2 कितना होता है? 7x/2। और 3y माइनस y/2 कितना होता है? 5y/2। और माइनस 4/2 माइनस 2 माइनस 3/2 माइनस 10। तो ये कितना आ गया? 2 to the 4 4 3 4 4 3 7 7 और 20 27/2 माइनस 27/2 7x/2 प्लस 5y/2 माइनस 27/2 0, यानी 7x प्लस 5y माइनस 27 इज इक्वल टू 0। अब इक्वेशन जो आ गई एस एस डैश इज इक्वल टू टी स्क्वायर से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई माइनस 10 इंटू 8 एस डैश टी स्क्वायर कितना? 7x प्लस 5y माइनस 27 का होल स्क्वायर। ये बात समझ आ गई बच्चे? यस कशिश, सर। यस सर। अब कशिश बच्चे, अगर मैं पूछता हूँ दोनों लाइंस के बीच में एंगल बताना है कितना है, दोनों लाइंस के बीच में एंगल बताना है कितना है, ये वाला एंगल। सही है? क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर। तो इक्वेशन जो लाइन की होती है वो होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस दो कंबाइंड इक्वेशन बी वाई स्क्वायर प्लस 2hxy। उसके आगे वाले की जरूरत नहीं होती है। 2gx 2fy प्लस सी। इसमें tan थीटा की वैल्यू जो आती है वो आती है 2√h² माइनस ए बी ओवर ए प्लस बी। यही होता है ना? अब आपको चाहिए एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट वाई स्क्वायर का और एक्स वाई का। कोई डाउट? नो सर। अब यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट क्या है बच्चे, बताओ जल्दी से। यहाँ तो 1 ही है। अच्छा 8 है 8। 1 आएगा, 8 आ गया। 8 है। और यहाँ पे 7 का स्क्वायर कितना होगा? 49। 49 तो माइनस 49 हो जाएगा, राइट साइड जाके माइनस 41 हो गया ए। माइनस 41 ए हो गया। ठीक है। अब बी का वाई स्क्वायर कोएफिशिएंट क्या है, जल्दी बोलो। 8 माइनस 25 8 माइनस 25 यानी कितना आ गया आपके पास? माइनस 17 बी आ गया। और h की वैल्यू कितनी आ गई? 2hxy 2hxy 2 ये इसका अगर फॉर्मूला लगाएंगे 7x प्लस 5y माइनस 27 का होल स्क्वायर लगाएंगे। 2 7 14 14 5 70xy आएगा। 70xy आएगा कि नहीं आएगा?
यस सर 70xy मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके जाएंगे तो -35 हो जाएगा h की वैल्यू। 2hxy होता है 2h इज इक्वल टू -70 और h की वैल्यू -35। कोई डाउट बच्चे? नो सर अब tan थीटा वाला ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं, इज इक्वल्स टू कितना आएगा h स्क्वायर, मैं वैल्यू डाल देता हूँ बस, -35 का होल स्क्वायर माइनस दोनों नेगेटिव में 8 इंटू 41 लिख दूं, 8 नहीं -41 इंटू 17 डिवाइड बाय a प्लस बी, -41 -17, ये जो भी आंसर आ जाए दिस इज द एंगल tan थीटा। कोई डाउट? नो सर समझ आ गई बच्चे कि कैसे एंगल निकालना है? फॉर्मूला यस सबको sir. फॉर्मूला क्लियर है बच्चे? ये सबके Yes. लिए इक्वेशन वैलिड है, चाहे पैराबोला हो, चाहे एलिप्स हो, चाहे हाइपरबोला हो, सबके लिए वैलिड है। अच्छा, अब आप बोलेगा मल्लिका। यस सर। मल्लिका बच्चे ये चीज समझ आ गई है ढंग से, हाँ या ना? यस सर। ठीक है। अब मल्लिका बच्चे मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, अब आपको ढंग से बताना है कि कैसे कैसे करना है। मैं 2 टॉपिक्स बता रहा हूँ, जल्दी जल्दी। अब क्वेश्चन बेस्ड ऑन डायरेक्टर सर्कल, क्वेश्चन बेस्ड ऑन डायरेक्टर सर्कल। डायरेक्टर सर्कल क्या होता है? डायरेक्टर सर्कल होता है लोकस, ढंग से याद रखेंगे, लोकस ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 perpendicular tangents to a curve is called as its डायरेक्टर सर्कल। ठीक है, Yes, मतलब दो, जैसे अगर सर्कल का डायरेक्टर सर्कल बताना है तो इसका मतलब जो 2 टेंजेंट्स हैं इनके बीच में अगर एंगल 90 डिग्री हो जाए तो जो पी पॉइंट है एच के, इसका लोकस जो आएगा दैट विल बी डायरेक्टर सर्कल। बात समझ आइए बच्चे? yes sir. अगर मैं पैराबोला बोलता हूँ तो अगर डायरेक्टर सर्कल मतलब ये अगर एंगल 90 डिग्री हो जाए एच के तो दैट इज डायरेक्टर सर्कल। अगर इलिप्स है, इलिप्स के लिए 2 पॉइंट्स पे अगर टेंजेंट बनाए दोनों के बीच में एंगल, इस पॉइंट के लोकस को हम डायरेक्टर सर्कल बोलते हैं। इतनी बात क्लियर है बच्चे? Yes sir. सो 90 चलो। डिग्री मस्ट है। हाँ, मस्ट कंडीशन है। ठीक है, यस चलो। अब जब हम बोलते हैं क्वेश्चन लेते हैं, अब मल्लिका तुम बोलो बच्चे जल्दी से। अब find the director circle corresponding to the circle x square plus y square is equals to a square। बात समझ आ गई? Yes sir. ठीक है, आप जल्दी बताओ। पहले सबसे पहले कंबाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स निकाल सकते हैं। एस एस डैश इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर से कंबाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स। Yes sir. एस क्या होगा जल्दी बोलो? X square plus y square equal to a square. एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। और एस डैश क्या आएगा? H square plus k square equal to a square. माइनस ए स्क्वायर ना बच्चे। Minus और a टी क्या square. होगा? टी क्या होगा? एक्स स्क्वायर को किससे रिप्लेस करूं? एच एक्स hx प्लस के वाई माइनस ए स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर। कोई डाउट है बच्चे? no sir. एक्स स्क्वायर को एक्स एक्स वन से, वाई स्क्वायर को वाई वाई वन से रिप्लेस करना था। कोई डाउट तो नहीं है? No sir. चलो अब देखते हैं हम जल्दी से। अब मेरे को चाहिए दोनों लाइंस के बीच में एंगल 90 डिग्री हो, तो Yes sir. ए प्लस बी क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। 0. तो ए क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और X बी क्या square. होता है? कोफिशिएंट ऑफ Coefficient of वाई y square. स्क्वायर। मस्ट बी इक्वल टू 0। अब इस इधर से बोलो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है 1. बच्चे? ये मल्टीप्लाई नहीं हो रहा। Okay sir. Sorry. H square plus k square minus a square. इधर से भी आएगा, H square. माइनस एच स्क्वायर कर दूं। दिस इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, Yes sir. एक्स स्क्वायर। अब सिमिलरली कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर क्या आएगा जल्दी बोलो इधर से? H square plus k square minus a square minus k square. माइनस के स्क्वायर क्यों किया? क्योंकि राइट साइड से के स्क्वायर। Right side में k अब square. इन दोनों का सम क्या होना चाहिए? 0। 0. इन दोनों का सम क्या आया? एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू 2 ए स्क्वायर हो गया। ये बात समझ आ गई कि नहीं? Yes sir.
अगर सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर है तो उसका डायरेक्टर सर्कल ये होता है। ये बात समझ आ गई? यस सर अभी। ठीक है, अब यही क्वेश्चन हमने जल्दी से बोलेगा मुकुल, तन्मय है तन्मय। यस तन्मय या मुकुल सर, आपने x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर क्या बोला था? सर्कल की इक्वेशन है और उसके कॉरस्पॉन्डिंग एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर डायरेक्टर सर्कल की इक्वेशन है। हाँ चलो ठीक है मुकुल तुम बोलोगे, मुकुल तुम बोलोगे। यस यस सर यस चलो अब जैसे लेट अस सपोज कि हमारे पास इक्वेशन आती है इलिप्स है, ठीक है, ये इलिप्स के कॉरस्पॉन्डिंग Yes, sir. डायरेक्टर सर्कल की इक्वेशन निकालनी है। क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर आ गया। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ये बात समझ आ गई? यस सर। अच्छा जल्दी से बोल, एस की वैल्यू क्या होगी इसके लिए? सर x स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस 1 -1। एस डैश क्या होगा? h एक्स स्क्वायर स्क्वायर अप एक मिनट वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर -1 इंटू एच स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बाई बी प्लस स्क्वायर k स्क्वायर बाय b स्क्वायर -1 माइनस 1 इक्वल्स टू इज एच इक्वल एक्स टू बाई ए hx स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस ky अपॉन b स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर का अच्छा अब स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बोल जल्दी, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट x स्क्वायर का h स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस k स्क्वायर बाय b स्क्वायर माइनस 1 माइनस h अपॉन a स्क्वायर इंटू 1 अपॉन ए स्क्वायर नहीं आएगा यहाँ पे 1 अपॉन यस सर बोलने वाला है। माइनस एच स्क्वायर बाई ए रेज टू 4। सही है। यस सर। अब वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या आएगा जल्दी बोल। h स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस k स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर माइनस 1 into 1 by b स्क्वायर माइनस k by b पावर होल 4 के स्क्वायर बाय बी 4। अब देखो अगर जो कट रहा है कौन कौन सी चीज कट रही है, ये एच स्क्वायर बाय ए रेज टू 4 ये कट जाएगा इससे, और यहाँ यस पे सर। ये इससे h कट स्क्वायर बाय जाएगा। k आंसर स्क्वायर क्या कट आएगा? जाएगा। के स्क्वायर आएगा बाय k ए स्क्वायर स्क्वायर बी को स्क्वायर a स्क्वायर b स्क्वायर -1 माइनस 1 अपॉन ए बाय a स्क्वायर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बाय प्लस के स्क्वायर, नहीं एच स्क्वायर बाय नहीं माइनस ए 1 स्क्वायर अपॉन लिखा b है, स्क्वायर एच स्क्वायर बाय ए स्क्वायर बी स्क्वायर -1 अपॉन बी स्क्वायर 1 by b इक्वल्स टू स्क्वायर 0। अब आपका आंसर जो आया एलसीएम लिया तो क्या आया? के स्क्वायर k स्क्वायर माइनस बी माइनस b स्क्वायर स्क्वायर प्लस प्लस h एच स्क्वायर स्क्वायर माइनस a माइनस स्क्वायर ए स्क्वायर। तो एच स्क्वायर अपॉन a प्लस के स्क्वायर स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना हो गया? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। प्लस b स्क्वायर। तो दिस इज द डायरेक्टर सर्कल कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस इक्वेशन। कोई डाउट? नहीं मुकुल बंद कर दो यस माइक, सर। बच्चे माइक बंद कर दो। अब नेक्स्ट बोलेगा कशिश। यस सर। कशिश तुम बोलना। मैंने बोला इक्वेशन है वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax, इसके कॉरस्पॉन्डिंग डायरेक्टर सर्कल निकालना है। क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर। चलो अब बोलो जल्दी से एस के जल्दी से एस क्या आ गया? वाई स्क्वायर माइनस 4ax, इक्वल ठीक 0। है। यस सर। एक मिनट, और ये क्या आ गया? के स्क्वायर माइनस 4ax ये आ गया एस डैश। यस सर। टी कितना आएगा? वाई स्क्वायर को इससे रिप्लेस कर दिया, के वाई माइनस 2ax प्लस एच आ गया। ये बात समझ आ गई? एक्स को रिप्लेस करते हैं ना एक्स प्लस एक्स एच बाय 2 से। बात अच्छा। समझ आ गई? यस सर। ठीक है, तो यस सर। ये आ गया आपका वाई स्क्वायर, मैं दोबारा लिख रहा हूँ, वाई स्क्वायर माइनस 4ax इंटू के स्क्वायर माइनस 4ah और इक्वल्स टू के वाई माइनस 2ax माइनस 2ah का होल स्क्वायर। कोई डाउट है? नो सर। चलो अब मेरे को ये बताओ क्या करना? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर इक्वल्स टू मस्ट 0। बी इक्वल टू 0। कोई 0। डाउट? नो सर। डाउट तो नहीं है? आप नो एक्स सर। स्क्वायर कोफिशिएंट बोलोगे? इस साइड तो है ही नहीं। लेफ्ट हैंड साइड है नहीं, राइट साइड तो है। यस सर उधर है, उधर आ जाएगा 4a स्क्वायर। और ये लेफ्ट हैंड साइड लेके जाएंगे तो -4a स्क्वायर आएगा। 4a स्क्वायर। यस सर। आप बोलो इधर वाई स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है? इधर है k स्क्वायर माइनस 4ah। चलो के स्क्वायर माइनस 4ah, और राइट साइड क्या है? k स्क्वायर मतलब माइनस k स्क्वायर हो जाएगा। ये और ये कट गया तो a प्लस एच इज इक्वल्स टू 0। हाँ कि नहीं?
यस एच सर। की वैल्यू अगर x प्लस ए इक्वल टू 0 बोल सकते हैं, यानी पैराबोला के लिए उसकी डायरेक्ट्रिक्स ही डायरेक्टर सर्कल का काम करती है। बात समझ आ गई? यस सर, यस सर। और हाइपरबोला के लिए भी आप अपने आप निकाल सकते हो, हाइपरबोला के लिए अपने आप निकाल सकते हो। ठीक है, मैंने 3 बता दिए हैं, 4 अपने आप ट्राई करने हैं, 4 अपने आप ट्राई करना है। वाई स्क्वायर इक्वल्स टू -4ax, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -4ay और एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। इसके लिए अपने आप ट्राई कर रहे हैं। डाउट तो नहीं है बच्चे? नो सर। चलो, और नेक्स्ट बताएगा मेरे को कौन बोलेगा? विधि। यस सर। विधि अब कंसेप्ट है इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट कैसे निकालते हैं वो चीज देख लेते हैं। ये समझते हैं इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का मतलब क्या होता है एक बार समझेंगे। बच्चे विधि, ये पॉइंट P है, एक्स वाई x1 y1, ठीक है। P पॉइंट से 2 टेंजेंट ड्रॉ होंगे, PT1 और PT2, हाँ कि नहीं? यस सर। अगर इस T1 T2 के जॉइन को हम बोलते हैं कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, इसको क्या बोलते हैं? कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। बात समझ आ गई? यस सर। अच्छा, अब मेरे को बताओगे कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन कैसे निकाल सकते हैं? सर T1 T2 आ जाए तो। T1 T2 आ जाए, एक तरीका तो ये हो गया, आप जो बोल रहे हो T1 T2 सॉल्व करके निकाल लो, ठीक है, और उसके बाद T1 T2 की 2 पॉइंट फॉर्म से इक्वेशन निकाल दो। ये बहुत ही लंबा तरीका होगा, ठीक है। एक तरीका यही है, मैं मान लिया यही तरीका है, ठीक है। और कोई तरीका बन सकता है? सर जो रेडियस से P की तरफ जाएगा वो एंगल बाइसेक्ट करेगा। रेडियस से P की तरफ जाएगा, एंगल बाइसेक्ट करेगा, ये सेंटर को ज्वाइन कर दिया, ये बोल रहे हो? यस। यस सर। -g -f, ये बोल रहे हो? अच्छा चलो, चलो हम इसका ऑब्जेक्टिव तरीका बोल देते हैं। T1 T2 की आप अपने आप सोचना कैसे इक्वेशन निकालनी है। T1 T2 का ऑब्जेक्टिव तरीका ये होता है कि आप क्या करो, वो जो t इक्वल टू 0 है ना, उसको यूज कर लो, दैट विल बी द इक्वेशन ऑफ T1 T2। t इक्वल टू 0, 3 चीजें होती हैं, t इक्वल टू 0 से तीन चीजें निकलती हैं। एक कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट निकलता है, इक्वेशन ऑफ पोलर निकलता है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट द पॉइंट निकलता है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट द पॉइंट t निकलता है। तो ये चीज मैंने एक बारी डिस्कस कर लेता हूँ कि कैसे निकालना है। तो ये आपका C पॉइंट आया मेरा, इसकी इक्वेशन जो है मेरे को निकालनी है। इसका स्लोप आ सकता है क्योंकि ये और ये परपेंडिकुलर होंगे, स्लोप आ सकता है। और कोई तरीका कि जिससे हमारा आसानी से निकल आए, कोई बताएगा? कोई भी 12th में, कोई भी 12th से बच्चा बताएगा? कुणाल, प्राशर, लक्ष्य, कुणाल, बच्चे, यस सर। हाँ बताओ कैसे करेंगे? कुणाल, प्राशर बोलो। सर एग्जैक्टली याद नहीं है अभी, थोड़ा सा। बच्चे तो आपको तो याद होना चाहिए था ना। लक्ष्य तुम बताओगे? लक्ष्य, सर एक तरीका मतलब ऐसे कर सकते हैं कि PT1 की लेंथ पता होगी, PT1 की रूट लेंथ करते हैं, पता होने से फायदा और CT1 की भी पता है, तो वो पता है। इंटरसेक्शन चलो, पॉइंट के रेशियो आ जाएगा। इंटरसेक्शन पॉइंट का रेशियो आ जाएगा। चलो अभी छोड़ दो, फिर अभी तुम अपने आप ट्राई करोगे सर इस चीज को। हाँ बोलो।
आपने जो एक कराई थी टेंजेंसी ऑफ सर्कल, उससे हो सकता है? बच्चे वो तो करना ही है, अगर T1 T2 निकालना है तो टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी ही पड़ेगी, वो तो होगा यूज। यस सर, ठीक है, रेडियस चलो और अब वो मैंने निकालने की अभी थी। अभी मैं बहुत डायरेक्ट लिख रहा हूँ, अभी मैं टॉपिक खत्म करा रहा हूँ। T इक्वल टू 0, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ड्रॉन फ्रॉम x1 y1। तो इक्वेशन क्या होती है? T इक्वल टू 0। अभी देखते जाएंगे, क्वेश्चन के साथ समझते हैं कि कैसे कैसे करना है हमने। ठीक है, अब देखो बच्चे, अगर मैंने बोला कुणाल प्राशर बोलो, एक यस सर्कल की सर। इक्वेशन दे रखी है। बच्चे मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ, आपको इक्वेशन बोलना। ठीक है, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट निकालनी है। ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6y माइनस प्लस 12 इक्वल टू 0। फाइंड द इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ड्रॉन फ्रॉम 2,3 टू दिस सर्कल। यानी किसकी इक्वेशन निकालनी है? T1 T2 की। जल्दी बताओ इक्वेशन क्या आएगी, जल्दी बताओ। एक्स स्क्वायर को किससे रिप्लेस करूं, जल्दी बताओ। सर एक्स स्क्वायर को एक्स वाई मतलब एक्स एच 2x एक्स इंटू टू एक्स प्लस थ्री और वाई वाई स्क्वायर को 3y 3y प्लस 4 इंटू 4 एक्स ब्रैकेट प्लस में 2 एक्स बाई प्लस 2 2/2 माइनस 6 वाई इंटू प्लस 3/2 plus 3/2। 12 equal to 0. This is the equation of chord of contact. This is the equation of chord of contact. कोई डाउट तो नहीं है किसी को? ये डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव तरीका है, किसी को डाउट तो नहीं है? कैसे किया? कशिश, कशिश। यस सर। अब मैं जो क्वेश्चन बोल रहा हूँ वो आपने बताना है, ठीक है? यस यस। बच्चे अब सुन लो एक बड़े ढंग से। इसमें बोला है द स्ट्रेट लाइन x माइनस 2y प्लस 1, x माइनस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0। The straight line x minus 2y plus 1 equal to 0 meets the intersect the circle x square plus y square at points x square plus y square minus 25 at points p and q। ठीक है, find the intersection point of tangents at p and q। find the intersection points of tangent at p and q, यानी r पॉइंट निकालना है। क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर। तो x माइनस 2y प्लस 1 किसकी इक्वेशन दे रखी है? ये सर हमें सिर्फ वो जो QP, पी यस क्यू सर। की इक्वेशन दे रखी है। पी और क्यू पे टेंजेंट ड्रॉ किए, उनका इंटरसेक्शन पॉइंट आर को निकालना है। अगर लेट द पॉइंट आर बी x1 y1, लेट द पॉइंट आर बी x1 y1, आर पॉइंट से पी क्यू कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट बोला जाएगा। यस सर। आर पॉइंट से पी क्यू कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन निकालते हैं। x1 प्लस y1 माइनस 25 इक्वल टू 0। ये बात समझ आ गई? यस सर। ये फर्स्ट और ये सेकंड इक्वेशन दोनों सेम है, हाँ या ना? सेम मतलब अच्छा हाँ यस सर, QP की इक्वेशन है। यस सर। दोनों ही QP की इक्वेशन है। तो a1 बाई a2, a1 कितना हो गया? x1 ऊपर नीचे x1, b माइनस 2 बाई y1 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन माइनस 25। बात समझ आ गई? यस सर। तो x1 की वैल्यू माइनस 25 आ गई, y1 की वैल्यू प्लस 50 आ गई। ये बात समझ आ गई? माइनस 25 कॉमा 50 ये पॉइंट है R। ये बात समझ आ गई, हाँ या ना? यस सर, आ गई। मल्लिका, Yes, sir. हाँ अब तुम बोलना बच्चे। हमें क्या करना है अब? देखो बच्चे, आ, आ, हाँ, हमें एक पॉइंट है, एक्सटर्नल पॉइंट से P, इसका लोकस निकालना है सच दैट इट सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री एट द, एक मिनट, इट सबटेंड्स अ 90 डिग्री एंगल एट द सेंटर, सॉरी, इट सबटेंड्स अ 90 डिग्री एंगल एट द सेंटर। P पॉइंट है, किसी एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ किए हमने और इनको बोला हमने ये T1 है और ये T2 है। T1 T2 सेंटर पे एंगल सबटेंड करते हैं 90 डिग्री 0 0। देन फाइंड द लोकस ऑफ पॉइंट P। बात समझ आ गई? Yes, sir. और सर्कल की इक्वेशन दे रखी है आपको x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। कोई डाउट? No, sir. किस पॉइंट पे, O पॉइंट पे कितना एंगल सबटेंड हो रहा है? 90 degree. O पॉइंट पे कितना एंगल सबटेंड हो रहा है? 90 degree. 90 डिग्री।
डिग्री। ये इतनी बात समझ आ रही है? यस सर। सर ठीक है। आवाज कट रही है। कोई बात नहीं बच्चे। अनन्या आवाज, और किसी को, मल्लिका आवाज कट रही है? नो सर, क्लियर है। नो ठीक है। सर। हाँ चलो, ये देखो बच्चे, O.00 है और ये इस पे एंगल 90 डिग्री सबटेंड हो रहा है। अब एच के पॉइंट है, इसका लोकस निकालना। एच के पॉइंट का लोकस निकालना। क्वेश्चन समझ आ गया है ना? यस सर। सर फिर से अब बता दो, क्वेश्चन में डिस्कनेक्ट हो गया था। बच्चे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर, सर्कल की इक्वेशन दे रखी है। पी एक्सटर्नल पॉइंट है जिससे दो टेंजेंट ड्रॉ किए T1 T2 से। तो अब T1 T2 जो है सेंटर पे एंगल 90 डिग्री सबटेंड अगर करते हैं तो P पॉइंट का लोकस निकालना है। अच्छा अब बताओ मल्लिका, मल्लिका यस सर। जल्दी बोलो कैसे करेंगे? आंसर किसकी टर्म्स में आना चाहिए? जल्दी बोलो। एच के एंड एच एक्स के, स्क्वायर एच के और एस ए, ए ए। है ना? चलो यस सर। अब मेरे को कोई तरीका बता सकते हो कि मेरे एच के और ए की टर्म्स में कैसे इक्वेशन आ जाएगी? अच्छा इसकी मेरे को ये बताओ। चलो बताओ, कैसे निकाल सकते हैं एच के और ए की टर्म्स में? सर कुणाल ठीक है। और कोई तरीका मैं पूछना चाहता हूँ। कुणाल चलो तुम बोलो, डायरेक्टर सर्कल के अलावा बोलना तुम। सर वो सोचना पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं, सोचो एक बार। अच्छा मेरे को ये बताओगे कुणाल, अच्छा ये बताओ ये डिस्टेंस कितना है? सर रेडियस है तो ए। ये रेडियस ए है और ये एंगल कितना है? सर हाँ सर इक्वल होंगे तो 45 45। ये 45 होगा कि नहीं होगा? यस सर। 45 डिग्री होगा। अब मैं लिख रहा हूँ cos 45 इज इक्वल्स टू A अपॉन OP आएगा। बोलो यस सर। आएगा कि नहीं आएगा? यस सर। A अपॉन OP। A कितना, A OP कितना हो गया? h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर इज इक्वल्स टू cos 45 कितना हो गया? 1/√2। आंसर किसकी टर्म्स में है? h के A की टर्म्स में है कि नहीं? यस दिस सर। इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लोकस। बात समझ आ गई? स्क्वायरिंग कर देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है। ओके। अगर Yes. जैसे अब क्वेश्चन आता है, अब एक क्वेश्चन आता है, अब ये वाला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। लक्ष्य यस सर। क्वेश्चन बोल रखा है chord of contact of tangent drawn from a point on the circle x square plus y square equals to a square or to the circle x square plus y square is equals to b square. Chord of contact बोला क्या है? chord of contact of tangents drawn from a point on the circle this सही है। इस सर्कल के ऊपर एक पॉइंट सेलेक्ट किया जाता है, उससे कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट इस सर्कल को ड्रॉ किया जाता है। ये बात समझ आ गई? यस सर। तो इसका मतलब अगर मैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर ले लेता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर, जो दोनों का सेंटर सेम है, तो बाहर एक पॉइंट है P जो इससे कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट ड्रॉ करता हूँ, जो इस सर्कल के लिए ये जो P पॉइंट है किसके ऊपर लाई कर रहा है? ये बता सकते हो? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। तो ये बोल रखा है, सही है। अब उसके बाद बोल रखा है कि टचेस द सर्कल। ये जो कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट है क्यू आर, ये एक सर्कल को टच करता है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर, इस सर्कल को टच करता है। ठीक है। देन प्रूव दैट ए बी सी आर इन जीपी। ए बी सी जीपी में है या एपी में, जो भी। ये बात समझ आ गई? क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर। मेरे को बोला है chord of contact drawn from any point on the circle x square plus y square equals to a square or to the circle x square plus y square equals to b square touches the circle x square plus y square equals to c square, then prove that abc are in gp। क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर।
अच्छा, अब इसके ऊपर पॉइंट मान लो x1 y1, x1 y1 किसको सेटिस्फाई करेगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर हो गया, ये पहली रिलेशन आ गई। को पी क्यू की इक्वेशन कैसे निकालेंगे जल्दी बता दो। किस सर्कल के लिए निकालनी है? बी के लिए एक्स x1 प्लस y1 माइनस बी स्क्वायर। ये बात समझ आ गई? यस सर। अब ये जो पी क्यू है वो इस सर्कल के लिए क्या है, थर्ड वाले सर्कल के लिए क्या है? टेंजेंट। टेंजेंट है तो रेडियस इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। रेडियस कितना आया? रेडियस है आपका c और परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है? 0 प्लस 0 माइनस बी स्क्वायर बाय x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर। अब x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है? a स्क्वायर। ये आ गया b स्क्वायर बाय a इक्वल टू c। तो b स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया? ac। दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। दिस इज द कंडीशन जो आपको निकालनी थी। ये दोनों टॉपिक समझ आ गए हैं सबको? बच्चे दोनों टॉपिक समझ आ गए हैं? Yes, sir. ठीक है। बिंदिया समझ आ गए? कशिश समझ आ गए हैं? Yes, sir. बच्चे ये दोनों टॉपिक्स होमवर्क है, ये दोनों टॉपिक्स जल्दी से जल्दी कंप्लीट करने हैं। क्लियर है बात? Yes, sir. ठीक है, थैंक यू बच्चे।